क्या मोदी की सरकार गिरने वाली है? क्योंकि मोदी की पकड़ लगातार कमज़ोर हो रही है और बीजेपी का जादू लगातार खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की इमेज एकदम से ऊंचाई को छू रही है। वो गरीबों और किसानों के साथ लगातार इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं। दैट्स वाई एनडीए को बिहार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अब देखो, ये कोई मेरी बात नहीं है, बल्कि डाटा एंड फैक्ट भी अभी यही बयान कर रही हैं और इसी को मैं आज आपके सामने रखूंगा कि कैसे बिहार चुनाव इस बार पूरी इंडियन पॉलिटिक्स का तख्ता पलट कर सकता है। और साथ ही में राहुल गांधी की एक ऐसी सीक्रेट बताऊंगा जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा बदल कर रख देगा। तो हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उनके चाय बेचने वाले से लेकर भिक्षा मांगने वाली कहानियाँ लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती थी। और साथ ही कुछ ऐसे सीक्रेट जो कि मोदी को इंडिया का स्ट्रॉन्ग लीडर बना दिया, जैसे डीमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370। एक कुछ मोदी जी के ऐसे फैसले थे जिसने मोदी को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया और उनको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। हमको मोदी चाहिए, मोदी मुमकिन है, मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा गुरु है। एंड में भी इसी वजह से 2024 में थर्ड टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और 2024 में मोदी की एक बड़ी फेलियर भी नज़र आई कि 2024 में बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीट मिलेगी। 2019 में बीजेपी को 300 सीट मिली और 2024 में 240। बट नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू एंड चिराग पासवान की गठबंधन से एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन मोदी सवालों के घेरों में आ गए क्योंकि बीजेपी का जादू लगातार खत्म हो रहा है। क्या मोदी की पॉलिटिकल एजेंडा फेल हो रही है? क्या बिहार में बीजेपी खत्म होने वाली है? अब बिहार की नाराजगी मोदी सरकार की 10 सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है क्योंकि युवा अब जाग रहा है। बिहार में टोटल 243 सीट है और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए मिनिमम 122 सीट चाहिए होगी और एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच मुकाबला काफ़ी तगड़ा है। अभी के सर्वे में एनडीए को थोड़ी बहुमत मिलती दिखाई दे रही है, मगर इस आग में घी डालने का काम करेगी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, क्योंकि ये पार्टी कई सीट जीतकर खेल ही पलट देगी। बट देखो, ये सब आंकड़े हैं, असली फैसला तो जनता के हाथों में है। और इस बार बीजेपी के लिए एक और बड़ी परेशानी है नीतीश की पलटी। अगर नीतीश की हवा बदली और वो एनडीए से इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए तो पूरी सरकार पलट जाएगी। मतलब नीतीश का एक डिसीजन दिल्ली तक की कुर्सी हिला सकता है। और पॉलिटिकल एनालिटिक और जन स्वराज फाउंडर प्रशांत किशोर ने तो कहा कि इस 25 सीट में ही निपट जाएगी। और अगर ये बात सच हुई तो पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि सब इधर उधर करने लगेंगे और बीजेपी की ताकत भी कमज़ोर हो जाएगी। और इस बार बिहार के आंकड़े बता रहे हैं कि 35% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और अभी बिहार की युवा मोदी से नाराज नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में न तो बिहार में विकास हुआ है, ना ही किसी को नौकरी मिली है, ना ही कोई बदलाव हुआ है। इसीलिए इस बार बिहार की जनता वोट बदलाव लाने वाले को देगी। जिस वोट बैंक ने पहले एनडीए को मजबूत किया था, अब उसी विश्वास पर दार पड़ना शुरू हो गया है क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लोग सरकार के फ्री 20 और वादों से नाराज है। एंड अदर द हैंड मुसलमान का 23% वोट और यादवों की पूरी समाज अब इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रही है। और एक साइड में है प्रशांत किशोर, लेकिन फैसला जनता के हाथों में है कि वह किसे चुनती है। बट बिहार की जनता से इतना कहूँगा कि वोट देख सुनकर देना, जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को देखकर वोट करना, फ्री चीज़ों को देखकर नहीं, वरना दिल्ली की जनता की अभी क्या हाल हो रही है वही आपकी भी होगी। फ्री बीज का कुछ तो मिलेगा नहीं और फ्री पैसा देने की बात कहने वाले नेता हमेशा की तरह आपको भूल जाएंगे और वह अपनी गद्दी पर बैठकर आपको भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में ठूस देंगे। गधे की तरह मजदूरी करोगे फिर भी हाथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि वही नेता कुर्सी पर बैठकर महंगाई को चरम सीमा तक पहुंचा देंगे। सो बी केयरफुल बिहार वालों, विकास को देखकर अपना वोट करना।